एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी बीएमएस के बारे में ही होगी। तो देखिए, बीएमएस के बारे में सब कुछ बता पाना एक वीडियो में इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएमएस में एक्चुअल में पढ़ाया क्या जाता है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं बीएमएस में एडमिशन लेना, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, अगर आप बीएमएस में एडमिशन लेना सोच रहे हैं तो दिस वीडियो फॉर यू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आ जाता है कि जो बीएमएस है, जो मतलब जिसको हम आयुर्वेदा में बोलते हैं, तो जो बीएमएस है वो कितने इयर्स का कोर्स है। तो जो बीएमएस है वो 5.5 ईयर का कोर्स है, जिसमें हमारे पहले ईयर सिस्टम चलता था, अब इसमें प्रूफ सिस्टम चलता है। प्रूफ सिस्टम इन द सेंस कि इसमें 18 मंथ का एक प्रूफ होता है, फर्स्ट प्रूफ, सेकंड प्रूफ होता है, फिर 18 मंथ का, थर्ड प्रूफ होता है, फिर 18 मंथ का, और फिर इसमें मतलब ऐसे 4.5 ईयर हो जाते हैं हमारे, 3 प्रूफ होते हैं, और उसके बाद हमें 1 साल की इसमें इंटर्नशिप करनी पड़ती है। अगर बात करते हैं तो इसमें एडमिशन कैसे मिलता है, तो इसके लिए भी नीट के थ्रू इसका एडमिशन होता है। अगर आपके नीट में ज़्यादा मार्क्स आए तो आप कोई गवर्नमेंट कॉलेज देख सकते हैं, और अगर आपके मतलब नॉर्मल मार्क्स आए हैं तो आप टॉप कॉलेज भी देख सकते हैं, जो प्राइवेट टॉप कॉलेजेस होते हैं। और अगर आप नीट में जस्ट क्वालिफाई हुए हैं, मतलब जस्ट पास ही हुए हैं आप, तो वो आप प्राइवेट कॉलेजेस भी देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि जो मतलब बीएमएस होता है उसको रेगुलेट करता है एनसीआईएसएम। ठीक है, मतलब इसमें जो जितने इसकी जो देखभाल करता है वो करता है एनसीआईएसएम, और जो इसका मतलब मिनिस्ट्री है इसकी है आयुष मिनिस्ट्री। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि इसमें एक्चुअल में पढ़ाया क्या जाता है। सो आई एम सेकंड प्रूफ स्टूडेंट फ्रॉम जीएस आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हापुड़। तो जब मैंने बीएमएस में एडमिशन लिया था तो मैं हालांकि बहुत सी वीडियो देख के आई थी, पर फिर भी मुझे कंफ्यूजन था। और जब मैंने फर्स्ट प्रूफ किया था, जब तक भी मुझे ये था कि मतलब फर्स्ट प्रूफ में ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि उसमें लगता है कि क्या हम एक्चुअल में डॉक्टर बन पाएंगे। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करती हूँ तो फर्स्ट ईयर में हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है एनाटॉमी, दूसरा होता है हमारा फिजियोलॉजी, तीसरा होता है संहिता अध्ययन, और फोर्थ होता है पदार्थ विज्ञान, और फिफ्थ होता है संस्कृत। तो देखिए, संस्कृत तो हमारी बेसिक क्लियर करवाने के लिए होता है, बहुत ही बेसिक होता है, क्योंकि जो हमारी संहिताएं लिखी गई हैं वो सारी कंप्लीटली संस्कृत में लिखी गई है। मतलब कंप्लीट श्लोक होता है एक संस्कृत में, उसके बाद उसके नीचे हिंदी होती है। तो स्टार्टिंग में हमसे संस्कृत पढ़ने भी नहीं आती, पर धीरे धीरे जैसे हमारा फर्स्ट श्लोक चला गया है तो हम थोड़ा थोड़ा मीनिंग समझने लगे हैं कि हाँ, इस श्लोक में बताया क्या गया है। अगर उसका मीनिंग हमें इससे भी समझ नहीं आ रहा है तो हम नीचे हिंदी पढ़ेंगे कि उसमें बताया क्या जा रहा है, तो उसका हमें समझ आ जाता है। तो संस्कृत तो हमें इसलिए पढ़ाई जाती है कि जिससे कि हम अपनी संहिता समझ पाए। एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, एनाटॉमी भी 2 उसमें डिवाइडेड है, आयुर्वेदा पढ़ाया जाएगा उसका, और उसका हमें मॉडर्न भी पढ़ाया जाएगा। मॉडर्न में सेम पढ़ाया जाता है जैसे एमबीबीएस में होता है, बड़ी चौड़े से पढ़ाई जाती है, और फिजियोलॉजी में सेमिनिगम पढ़ाई जाती है, तो ऐसे ही पढ़ाया जाता है। इसका भी मॉडर्न होता है और फिजियो का भी मॉडर्न है, आयुर्वेदा दोनों होते हैं। फिर उसके बाद संहिता हमें तीनों प्रूफ में पढ़नी पड़ती है। संहिता 1 फर्स्ट प्रूफ में, संहिता 2 सेकंड प्रूफ में, संहिता 3 थर्ड प्रूफ में। ठीक है, उसके बाद आता है पदार्थ विज्ञान। तो पदार्थ विज्ञान हमारा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, जिसमें हमें बताया जाता है कि कैसे हमें चीज़ों को एनालाइज करना है, कैसे चीज़ों को हमें देखना, कैसे अनुमान लगाना है, ये सब हमें इसके बारे में बताया जाता है। तो फर्स्ट ईयर में आपके बहुत सारे एग्जाम्स होंगे, जैसे कि अब हमें पूरे साल में 3 यूनिवर्सिटी एग्जाम देने हैं। मतलब 18 मंथ के बाद हमें फर्स्ट प्रूफ के एग्जाम देने हैं, सेकंड 18 मंथ के बाद हमें सेकंड प्रूफ के एग्जाम देने हैं, थर्ड 18 मंथ के बाद हमें थर्ड प्रूफ के एग्जाम देने हैं। तो इस 18 मंथ के बीच में आपके टर्म एग्जाम भी होने। देखिए, हमारा कॉलेज है, हमारे कॉलेज में तो टर्म एग्जाम्स होते हैं, हर किसी के कॉलेज की अलग अलग बात होती है। तो हमारे हर 16 मंथ पे एग्जाम होते रहते हैं, जिसका मतलब जितना सिलेबस होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो हमारा एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग सिलेबस है उसमें बताया जाता है कि जो फर्स्ट टर्म है आपका इतना सिलेबस आएगा उसमें, तो उसी के अकॉर्डिंग में पढ़ाया जाता है। और टर्म एग्जाम के पहले भी हमारे टेस्ट होते रहते हैं, P1, P2, P3, यानी कि अगर 6 महीने में हमारे टर्म एग्जाम हो रहे हैं तो उसके बीच में भी हमारे 3 पी हमारे होते हैं। मतलब टर्म 1 में 3 पीए टर्म 1, 3 पीए टर्म 2, 3 पीए टर्म 3, ऐसे होता है। तो अगर जैसे आपने ठीक है अपने फर्स्ट प्रूफ पढ़ लिया है, अपने फर्स्ट प्रूफ का एग्जाम दे लिया, अब आप आ जाते हैं सेकंड प्रूफ में। तो सेकंड प्रूफ में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। फर्स्ट प्रूफ में 5 पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ पे 6 पढ़ना पड़ता है।
तो सेकंड प्रूफ से आपको थोड़ा थोड़ा लगने लगेगा कि यस, अब हम उस बात पे चल रहे हैं जहां मतलब डॉक्टर बना जाता है। क्योंकि फर्स्ट प्रूफ जब तक हम पढ़ के आते हैं लगता है ये हमें डॉक्टर का कब पढ़ाएंगे, ऐसा लगता है। बट सेकंड प्रूफ में हमें पढ़ाया जाने लगने लगता है कि हाँ अब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ाए जाने लगे हैं। सबसे पहले उसमें आ जाता है द्रव्य गुण। तो द्रव्य गुण में क्या होता है कि हम किसी भी जो मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज के बारे में कि क्या क्या उनके गुण होते हैं, कैसे कहाँ उनको यूज कर सकते हैं, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे आ जाता है रसशास्त्र। रसशास्त्र में हम मेडिसिनल फॉर्मुलेशन का बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हम किसी मेडिसिन का फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाता है रोग निदान। रोग निदान मतलब कि पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में हम पढ़ते हैं किसी भी जो डिजीज होती है उसका कोजेस, सिम्टम्स और कैसे इसको डायग्नोज करते हैं, ये हम पढ़ते हैं रोग निदान में। फिर उसके बाद आ जाता है आगमतंत्र यानी कि टॉक्सोलॉजी एंड फोरेंसिक मेडिसिन। इसमें मतलब हम विष के बारे में पढ़ते हैं और फोरेंसिक मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं। फिर आता है स्वस्थ वृत्त। स्वस्थ का मतलब हेल्दी और वृत्त का मतलब रूटीन, यानी कि जैसे कि दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सब पढ़ाया जाता है हमें स्वस्थ वृत्त में। फिर उसके बाद जैसे कि बताया था कि संहिता, तो संहिता अध्ययन फर्स्ट प्रूफ में आ गया। संहिता अध्ययन सेकंड आता है हमारा सेकंड प्रूफ में। तो कुछ ये सब्जेक्ट होते हैं हमारे सेकंड प्रूफ के। अब थर्ड प्रूफ में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो थर्ड प्रूफ में हमारी टोटल 9 सब्जेक्ट होते हैं जिनके 13 एग्जाम हमें देने पड़ते हैं। क्योंकि हमें जैसे फर्स्ट प्रूफ था उसमें एक सब्जेक्ट के 2 पेपर देने होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। तो उसमें हमें टोटल अगर हमारे 5 सब्जेक्ट थे तो टोटल हमें 9 पेपर देने पड़ते हैं, क्योंकि संहिता का एक ही पेपर होता है। ठीक है, तो अब जो थर्ड प्रूफ है इसमें हमें टोटल 13 एग्जाम देने होते हैं। सबसे पहला आ जाता है काय चिकित्सा यानी कि जनरल मेडिसिन। दूसरे नंबर पर आ जाता है पंचकर्मा एवं उपकर्म। तीसरे नंबर का है शल्य तंत्र यानी कि जिसमें हम जनरल सर्जरी हमें सिखाई जाती है। फिर आ जाता है शालक्य तंत्र यानी कि ईएनटी, जिसमें हमें मतलब आँख के बारे में मतलब जो टीथ वगैरह की थोड़ी बहुत सर्जरी होती है वो हमें सिखाई जाती है। तो फोर्थ नंबर पे आ जाता है स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र, तो जिसमें हमें गायनेकोलॉजी, जिसको गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्ट्रक्टिव इसको बोलते हैं, जिसमें स्त्रियों के रोगों के बारे में बताया जाता है। फिर 6 नंबर पे आ जाए कौमार नृत्य यानी कि पीडियाट्रिक्स, इसमें पढ़ाया जाता है। फिर इसके बाद संहिता अध्ययन 3 बताया था कि 3 साल हमें संहिता पढ़नी पड़ती है। 8 नंबर पर आ जाता है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिसिनल स्टैटिक्स। उसके बाद आ जाता है 9th नंबर पर आध्यात्मिक चिकित्सा यानी कि इमरजेंसी मेडिसिन। इसका कोई भी पेपर नहीं होता है। तो टोटल कितने सब्जेक्ट है, 9 सब्जेक्ट है जो हमें थर्ड प्रूफ में पढ़ने पड़ते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं तो हमें लगता रहता है कि यस हम सही पाथ पे चल रहे हैं। तो इस वीडियो में केवल इतनी बात करेंगे सब्जेक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ ना कुछ बीएमएस से रिलेटेड लेके आएंगे। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो लग गया होगा कि एक्चुअल में हम बीएमएस में पढ़ते क्या है। तो बीएमएस नॉट इज ओनली की जड़ी बूटियां, बोलते हैं ना लोग कि बीएमएस इज ओनली चूरन एंड जड़ी बूटियां। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैम प्रॉपर चीजें पढ़ाई जाती हैं और सिखाई भी जाती है, प्रैक्टिस करवाई जाती है प्रॉपर। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट कल की ही वीडियो में किसी और बीएमएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।